ओम शांति 1/10/2024 मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इसी प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। बाबा कहते देही अभिमानी हबार अभ्यास कर। ये अभ्यास जते पक्का हब तेबे आत्मा पुण्य आत्मा हो पारिब। प्रश्न है किसी एक नॉलेज के कारण तुम बच्चे सदा हर्षित रहते हो। केउं गोटे ज्ञान कारणरू पिला माने सबु बेले हर्षित रहउछन्ते। को गोटे ज्ञान को ज्ञान बाबा देइछन्ते। उत्तर तुम्हें नॉलेज मिली है कि यह नाटक बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसमें हर एक एक्टर का अविनाशी पार्ट नंधा हुआ है। सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। इसी कारण तुम सदा हर्षित रहते हो। बाबा कहते पिला मन को ज्ञान मिली जे सृष्टि नाटक बड़ विचित्र अटे, आश्चर्यजनक अटे। एथिरे पाठ करुथिबा अभिनय करुथिबा प्रत्येक एक्टरंकर प्रत्येक अभिनेतांकर अविनाशी पार्ट फिक्स होके अच्छी। समस्ते निज निजर पार्ट करछन्ति, अभिनय करछन्ति। एई कारणरू सबु बेले हर्षित रहउछन्ति। बाबा हमको ड्रामा रो ज्ञान सिखाई देले। सेकेंड क्वेश्चन अछि कौन सा एक हुनर बाप के पास ही है, दूसरों के पास नहीं। को गोटे कला केवल बाबा पाखरे ही अच्छी, कौनसी मनीष पाखरे नहीं, अन्य का पाखरे भी नहीं। हेले को कला बाबा पाखरे अच्छी। उत्तर देही अभिमानी बनाने का हुनर एक बाप के पास है, क्योंकि वह खुद सदा देही है, सुप्रीम है। यह हुनर किसी भी मनुष्य को आ नहीं सकता। देही अभिमानी हबार देही अभिमानी बनेबार हुनर एक बाबा पाखरे ही अच्छे। काहींकि ना से निजे देही अटंते, आत्मा अटंते, किंतु सर्वोच्च अटंते, परम आत्मा अटंते। तेणु यही हुनर अर्थात देही अभिमानी बनेबार कला कौनसी मनुष्य पाखरे रहिबनी। ओम शांति। रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रति बाप बैठे समझाते हैं। अपने को आत्मा तो समझना है ना। बाप ने बच्चों को समझाया है पहले पहले यह प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं न कि शरीर। बाबा जी प्रथम पाठ को पक्का करूछन्ते। सर्वप्रथमे यही अभ्यास को पक्का करिबा जे मु आत्मा अटे, यही देहर मालिक अटे। जब अपने को आत्मा समझेंगे तब ही परमपिता को याद करेंगे। बाबार याद सेतेबेले रहिबो जेतेबेले निजर स्मृति रहिबो, जेतेबेले निजको आत्मा निश्चित करिबे, आत्मार प्रैक्टिस जारी रहिबो, बाबार याद मध्य स्वतः रहिबो। अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो फिर जरूर लौकिक संबंधी धंधा आदि ही याद आता रहेगा। निजको आत्मा बोली भाविले, आत्मिक स्वरूप स्थित रहिले, आत्मिक स्थिति बनेले
बाबार याद स्वतः रहब। जदि निजको आत्मा बोली भाविलेनी बाबार याद रहिबनी, ता परिवर्ते लौकिक संबंधी मन पड़े। इसलिए पहले पहले तो यह प्रैक्टिस होनी चाहिए, मैं आत्मा हूँ। फिर रूहानी बाप की याद ठहरेगी। बाबा जी बार बार अभ्यास करोचंदे निजको आत्मा बोली भाव, अन्य मन को आत्मा दृष्टि रे देख। जेते आत्मार प्रैक्टिस पक्का हब, बाबार याद मध्य बुद्धि रे पक्का रहिब। बाप यह शिक्षा देते हैं कि अपने को देह नहीं समझो। कौन भाविबा निजको देह बोली भाविबानी, कौन भाविबा निजको आत्मा बोली भाविबा। यह ज्ञान बाप एक ही बार सारे कल्प में देते हैं। आत्मार ज्ञान, सृष्टिर ज्ञान, परमात्मा कर परिचय सारा कल्पर थरे मात्र बाबा शिखी दौरान। फिर 5000 वर्ष बाद ये समझाने मिलेगी। पुणी 5000 वर्ष पर ये ज्ञान पुनर्बार मिलिब। अपनी को आत्मा समझेंगे तो बाप भी याद आएगा। जेतु बाबा को हमें बार बार भूली जाउछंदी, कौन पे आत्मार पाठ आम पढ़ू ना, अभ्यास सबु बेले रहुने। तेणु बाबा कुछ जेते आत्मार पाठ पक्का करिब, सेतिकी बाबार याद रहिब। आधा कल्प तुमने अपने को देह समझा है, अब अपने को आत्मा समझना है। अधा कल्प केबे ठारू? द्वापर जुगरु आरंभ हैला। कली जुग, द्वापर जुग, 2 जुग। अधा कल्प आमे निजको देह बोली भावुथिले। बाबा शिक्षा दौरान निजको आत्मा बोली मने कर। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा ही हूँ, परंतु सुप्रीम हूँ। बाबा को जमती समस्ते आत्मा अटंती, सेमती मो मध्य आत्मा ही अटे, किंतु परमात्मा अटंती, सबुठार उच्चा अटंती। अब अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ ही आत्मा, तो मेरे को कोई देह याद पड़ती नहीं है। यह दादा तो शरीरधारी है ना। बाबा कृष्ण मु तो आत्मा ही अटे, मोर निजस्व शरीर नहीं, तेणु मत देह मन पड़ुनी। किंतु शरीरधारी होचंदे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा होचंदे निराकार। वह बाप है निराकार। यह प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी हो गया। शिव बाबा तो निराकार अटंते, प्रजापिता ब्रह्मा देहधारी अटंते, साकार ही गले। शिव बाबा का असली नाम है ही शिव, वह है ही आत्मा। सिर्फ वह ऊंचे ते ऊंच अर्थात सुप्रीम आत्मा है। सिर्फ इसी समय ही आकर इसी शरीर में प्रवेश करता हूँ। वह कभी देह अभिमानी हो न सके। बाबा निजे निजर यथार्थ परिचय दौरान। बाबा कहते मो आत्मा अटे, किंतु सबुठारु उच्चा अटे, सुप्रीम आत्मा अटे। केवल यही समय रे संगम जुगरे ब्रह्मा को शरीर रे प्रवेश करुची। मोर केबे भी निजस्व देह नाय, तेणु मते देह मने पड़ेनी। देहर अभिमान मते कौन जना नाय। देह अभिमानी साकारी मनुष्य होते। बाबा तो सदा देही अभिमानी, जेहेतु से देही अटंते, किंतु साकार मनुष्य सदा देहर अभिमान रे रुचंते। बाबा कहते वो तो है ही निराकार, उनको आकर यह प्रैक्टिस करानी है। शिव बाबा देही अटंती,
निराकार अटंती। तो पिलामानक द्वारा अभ्यास करूछंती जे निजको आत्मा बोली भाव, आत्मिक स्थिति बनाओ, देही अभिमानी रहिबार अभ्यास कर। कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। ये पाठ बैठकर पढ़ो। बाबा कुछ ने पाठ पक्का रूप रे पढ़। मो आत्मा अटे, मो आत्मा अटे, ए देहर मालिक अटे, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा अटे। तो बाबा कृष्ण को पूरा अभ्यास कर। मैं आत्मा से बाबा का बच्चा हूँ, हर बात की प्रैक्टिस चाहिए। बाबा को नहीं कथार अभ्यास दरकार, प्रत्येक कथार। तेणु कौन अभ्यास करवा? मो आत्मा अटे, आत्मा अटे, से बाबांकर संतान अटे। तो जेते पक्का अभ्यास रहिबो, बाबार याद मध्य सेतिकी पक्का रहिबो। बाप कोई नई बात नहीं समझाते। तुम जब अपने को आत्मा पक्का पक्का समझेंगे, तब बाप की पक्का याद रहेगा। बाबार याद पक्का रूप रे केतेले रहिबो? जेतेले आमे निजको आत्मा बोली भाबिबा, पक्का रूप रे अभ्यास करिबा, देह अभिमान होगा तो बाप को याद कर नहीं सकेंगे। तेणु बाबा शिखुचन देही अभिमानी हुआ, आत्मार पाठ को पक्का रूप रे पढ़, बार बार अभ्यास कर। मु देह नुहे, मु आत्मा अटे। तो जेते आत्मा अभिमान स्थिति रहिबो, बाबा मने पड़े। जदि देहर अभिमान रहिबो, बाबा को मने पकई पारिबेनी। आधा कल्प तुमको देह का अहंकार रहता है। अभी तुमको सिखाता हूँ कि अपने को आत्मा समझो। अधा कल्प देहर अभिमान, देहर अहंकार थिला। बाबा शिखुचंदी निजको आत्मा बोली मने कर। सतयुग में ऐसे कोई सिखाता नहीं है कि अपने को आत्मा समझो। सत्य जुग रे के शिक्षा पे नथिबे जे निजको आत्मा बोली भाव। बाबा संगम जुग रे शिखौचंदे देवी देवता बनाया पाई, किंतु सेठी सब आत्मिक स्थिति थिबो, आत्मिक स्वरूप सेठी थिबो। तेणु सेठी शिखिबा आवश्यक नहीं। शरीर पर नाम तो पड़ता है ना, नहीं तो एक दो को बुलावे कैसे। यहाँ तुमने बाप से जो वर्षा पाया है, वही प्रारब्ध वहाँ पाते हो। बाकी बुलाएंगे तो नाम से ना। जते सब ना शरीरर कौन पे अलगा अलगा अच्छी डाकिबा पाई, कर्मधंदा पाई। तो बाबा कहते श्री कृष्ण के भी शरीर का नाम है ना, जी कि सत्ययुगर प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण, सेटा मध्य शरीरर ना अटे। नाम बिगड़ तो कारोबार आदि चल न सके। बाबा कुछ ना बिना कारोबार आदि चलिबनी। ऐसे नहीं कि वहाँ यह कहेंगे कि अपने को आत्मा समझो, वहाँ तो आत्म अभिमानी रहते ही है। यह प्रैक्टिस तुमको अभी कराई जाती। एबे पुरुषार्थ करछन्ते, किंतु सत्य जुगरे प्रारब्ध प्राप्त करछन्ते। सेठी किछि पुरुषार्थ करिबाबु पड़िबनी, एठी पुरुषार्थ करछन्ते। कौन पुरुषार्थ करछन्ते? निजको आत्मा भाबिबार, बाबा को मन पकेबार, मन बुद्धि को बाबा पाखरे लगेबार, एकाग्र करिबार। एथिरे तो मेहनत अच्छे ना, सेठी किछि भी मेहनत करिया को पड़िबनी। क्योंकि पाप बहुत चढ़े हुए हैं। पाप को कटेया पाई बाबा को मन पकेबा दरकार। बाबा केतेले मन पड़िबे? जेते निजको आत्मा बोली भाबिबा। आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा थोड़ा पाप चढ़ते चढ़ते अभी फूल पाप आत्मा बन पड़े हो।
बाबा कौन केमती पाप आत्मा हेले ना धीरे धीरे पाप चढ़ी चढ़ी एबे पूरा पापी आत्मा है गले। आधा कल्प के लिए जो कुछ किया वो खलास भी तो होगा ना। वर्तमान अधा कल्प पे सब कर सबू तो समान रही धीरे धीरे करी पूरा खाली हो जाऊँगी। आहिस्ते आहिस्ते कम होता जाता। सतयुग में तुम सतो प्रधान हो, त्रेता में सतो बन जाते हो। वर्षा अभी मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने से ही वर्षा मिलता है। बाबा ठारू संपत्ति एबे मिलुचे, मिलिब केतेबेले केमिति निजको आत्मा भाविके जेते बाबा को मने पकेबा तेबे संपत्ति मिलिब। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा बाप अभी देते। सतयुग में यह शिक्षा नहीं मिलती। जेते से ऑलरेडी देही अभिमानी थिबे तेणु से शिक्षार दरकार नहीं। देही अभिमानी हबार शिक्षा वर्तमान बाबा हमको दौरान अपने अपने नाम पर ही चलते हैं। यहाँ तुम हरि को याद के बल से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य आत्मा हमार विधि कोड़ा पाप आत्मा पुण्य आत्मा हवा जोग बल दरकार। सतयुग में इसी शिक्षा की दरकार ही नहीं, न तुम यह शिक्षा वहाँ ले जाते हो। बाबा को सत्ययुग रे कौन सी शिक्षार आवश्यक रहबनी। वहाँ न यह ज्ञान न योग ले जाते हो। वर्तमान जहाँ शिक्षा मिलूची से शिक्षा आम सहित जीवनी ना ज्ञान ना जोग। बाबा कुछ किसी भी जीवनी। तुमको पति से पावन अभी बनना है। ज्ञान जोगर बल तो ये दरकार पतित्र पावन हवापाई, किंतु सेठी हबार नहीं, सेठी पावन आत्मा ही थे। फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। सत्ययुग रे संपूर्ण पवित्र आत्मा थे, सतप्रधान आत्मा थे, तेणु से ज्ञान जोगर बल दरकार नहीं। जैसे चंद्रमा की कला कम होते होते लीक जाकर रहती है। संपूर्ण पवित्र आत्मा धीरे धीरे कला कमी कमी पूरा कला शून्य हो जाऊँगी। जमती चंद्रमार कला कमी कमी गोटे गार सदृश रोचे। तो इसमें मूंझो नहीं, कुछ भी ना समझो तो पूछो। पहले ये पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। बाबा जी बार बार आत्मार पाठ को पक्का करो चंदे। तुम्हारी आत्मा ही अभी तमो प्रधान बनी है, पहले सतो प्रधान थी। फिर दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती। मैं आत्मा हूँ यह पक्का ना होने से तुम बाप को भूलते हो। बाबा को भूलिबार कारण कोटा मो आत्मा और पक्का अभ्यास ना से बाबा कुछ नहीं पक्का अभ्यास कर। पहले पहले मूल बात ही यह है। मूल कथा हूँ निजको आत्मा निश्चित करवा। आत्मा अभिमानी बनने से बाप याद आएगा तो वर्षा भी याद आएगा। आत्मा अभिमानी हवा द्वारा बाबा मन पड़े, बाबा मन पड़े संपत्ति मन पड़ेगा। वर्षा याद आएगा तो पवित्र रहेंगे, दैवी गुण भी रहेंगे। संपत्ति मन रहिले पवित्रता आसब, दैवी गुणर धारणा हम। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, लक्ष्य उद्देश्य सामने अच्छे ना, लक्ष्मी नारायण समान हबार अच्छे। यही गॉडली यूनिवर्सिटी कोठी बसचंदी सब ईश्वरीय विश्वविद्यालय रे भगवान पढ़ाते हैं। ये पाठ पढ़ा वाला किए भगवान अटनते। ये दादा भी पुरुषार्थ करते, देही अभिमानी भी वही बना सकते हैं। और कोई भी ये हुनर जानता ही नहीं।
देही अभिमानी बनेबार कला काहाकू मध्य जଣା ନାହିଁ। ଏଟା ଶିଖେଇ ପାରିବେ କିଏ? शिव बाबा। ये कला केवल भगवान को पाखरे ही अच्छे। तो बाबा कहते बाप तो कभी देह लेते ही नहीं, तो उनको देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। शिव बाबा को पुरुषार्थ करने पड़ोनी, जेहेतु से सदा देही अटंते, निजर देह ही नहीं। किंतु ब्रह्मा बाबा को पुरुषार्थ करने पड़ुछि, पिला मान को पुरुषार्थ करने पड़ुछि, बाबा को पुरुषार्थ करने दरकार नहीं। तो से करेवा वाला अटंते। वह सिर्फ इसी ही समय आते हैं तुमको देही अभिमानी बनाने। यह कहावत है, जिनके माथे मामला वो कैसे निंद करे। बहुत धंधा आदि टू मच होता है तो फुर्सत नहीं मिलती, और जिनको फुर्सत है वो आते ही बाबा के सामने पुरुषार्थ करने। जहाँ मुंडरे बेसी चिंता थिबो, बोझ थिबो, ताकू तो निद आसबनी। तो बाबा कहते जदि बहुत धंदा अति बेसी थिबो तेबे सेमानकु फुर्सत मिलबनी, समय मिलबनी। जाकू समय मिलुची, फुर्सत मिलुची, से माने बाबा सामने को आसुचंदे पुरुषार्थ करने। कोई नए भी आते हैं, समझते हैं नॉलेज तो बड़ी अच्छी है, गीता में भी है यह अक्षर, मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। नुआ माने भी आसुचंदी ना, ज्ञान तो बहुत भल लगुच। आ गीतारे शब्द अच्छी जे मते केवल मन पकाओ तेबे विकर्म विनाश हब। तो बाबा यह समझाते बाप कोई की दोष नहीं देते, ये तो जानते हैं तुमको पावन से पतित बनना ही है। बाबा काहा को भी दोष दो नाते, पिला मन को पावन रु पतित हबार अच्छी। बाप को आकर पति से पावन बनाना ही है। पिला मन को पावन रु पतित बनेबार ही अच्छी, किंतु बाबा को पतित रु पावन बनेबार ही अच्छी। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई से निंदा की बात नहीं। बाबा कुछ नेटा पूर्व प्रस्तुत ड्रामा एथर आगुर प्रस्तुत ही सारी। तेणु ये क्या बाबा निंदा करूना, क्या दोष दौना। तुम बच्चे अभी ज्ञान को अच्छी रीति जानते हो, तो और कोई भी ईश्वर को जानते नहीं, इसलिए निधन के नास्तिक कहलाते हैं। अभी बाप तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। समझदार हो गले ना, बाबा हमको समझदार बने दिले। टीचर रूप में शिक्षा देते कैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है। यह शिक्षा मिलने से तुम भी सुधरते हो। बाबा हमको प्रत्येक दिन शिक्षा दौरान आम भितर कौन शिखौंट परिवर्तन आने शिखौंट। बाबा हमको सुधारिबा पई प्रत्येक दिन ज्ञान सुनाउछन्ते। भारत जो शिवालय था सब वैसालय है ना, इसमें ग्लानि की तो बात ही नहीं। यह खेल है जो बाप समझाते, तुम देवता से असुर कैसे बने हो, ऐसे नहीं कहते क्यों बने। बाबा कहते देवतार असुर केमती हेल, एमती कहना जे कहीं हेल। बाप आए ही है बच्चों को अपना परिचय देने और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह नॉलेज देते। बाबा निजर परिचय दौरान सृष्टि चक्र ज्ञान मध्य दौरान। मनुष्य ही जानेंगे ना। अभी तुम जानकर फिर देवता बनते हो। यह पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की, जो बाप भी बैठे पढ़ाते हैं। जोड़ा बाबा बसिकी पाठ पढ़ाऊँ को पाठ मनीषरु देवता हबार। यहाँ तो सब मनुष्य ही मनुष्य है, देवता तो इसे सृष्टि पर आ नहीं सकते जो टीचर बनकर पढ़ाए।
ମଣିଷରୁ ଦେବତା ହେବାର ପାଠ କେବଳ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏଠି ଟିଚର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ଟିଚର ହେଇପାରିବେନି। पढ़ाने वाला बाप देखो कैसे पढ़ाना आते, केमती पाठ पढ़ाउछन्ति। गायन भी है परम पिता परमात्मा कोई रथ लेते हैं, यह पूरा नहीं लिखते कि कौन सा रथ लेते। एक कथा भी शास्त्र रे अछि जे परम पिता परमात्मा कौनसी रथ नौचन्ते, वृद्ध मानव शरीर प्रवेश करछन्ते, किंतु यथार्थ कथा लिखाएनि कहार रथ नौचन्ते। त्रिमूर्ति का राज भी कोई समझते नहीं है। शास्त्र एक कथा मध्य अछि, ब्रह्मा को द्वारा स्थापना, त्रिमूर्तिर रहस्य मध्य क्या जाना नहीं। परम पिता अर्थात परम आत्मा वो जो है सो अपना परिचय तो देंगे ना, अहंकार की बात नहीं। बाबा बुझापी ज्ञान शुणाउछन्ति, महिमा शुणाउछन्ति, किंतु अहंकार कथा नहीं। न समझने के कारण कहते हैं इनमें अहंकार है। न बुझिबा कारण कहते जे मानक भितरे अहंकार अच्छी। यह ब्रह्मा तो कहते नहीं है कि मैं परमात्मा हूँ, ये तो समझ की बात है, ये तो बाप के महावाक्य है। सभी आत्माओं का बाप एक है, इनको दादा कहा जाता। समस्तंकर पिता होचंदी जड़े जे कि से बाबा, ब्रह्मा होचंदी दादा। यह भाग्यशाली रथ है ना, नाम भी ब्रह्मा रखा क्योंकि ब्राह्मण चाहिए। ब्रह्माकर रथ होचंदी भाग्यशाली रथ, जो शरीर रे भगवान निजे प्रवेश करछन्ते। तांकर नाँ रखिले ब्रह्मा, कहीं ना ब्राह्मण दरकार। आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा, प्रजा का पिता है। अब प्रजा कौन से? आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा, हेले प्रजा को माने प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी है, तो एडाप्ट किया ना। प्रजापिता ब्रह्मा शरीरधारी अटंते, तेणु ब्राह्मण मान को पोष्य बनैले। बच्चों को शिव बाबा समझाते, मैं एडाप्ट नहीं करता हूँ। बाबा कृष्ण ब्रह्मा को द्वारा एडाप्ट कर, किंतु मु पोष्य बनौनी। तुम सब आत्माएं तो सदैव मेरे बच्चे हो ही। बाबा कृष्ण आत्मा मान को पोष्य बनौने। बाबा कृष्ण आत्मा मान तो सब बड़े मोर संतान ही अटंते, तेणु मत पोष्य करिया दरकार नहीं। मैं तुमको बनाता नहीं हूँ। शिव बाबा आत्मा मान को सृष्टि को ना दे, मैं तो आत्माओं का अनादि बाप हूँ। ये सृष्टि अनादि अटे, बाबा मध्य अनादि अटंते। बाबा कहते मु सबु आत्मा मानकर अनादि पिता अटे। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भी कहते अपने को आत्मा समझो। बाबा केते क्लियर करके बुझाउछन्ति, पुणी कहते निज को आत्मा भाव। तुम सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करते हो, बुद्धि से जानते हैं सब वापिस जाएंगे इसी दुनिया से। तेणु बाबा संन्यास करने शिखौछन्ति, जे सारा पुराना दुनिया को फुल बुद्धि संन्यास कर। कौन पाई बुद्धि अच्छी जे आमके पुराना दुनिया, पुराना संबंध, ये पुराना शरीर छाड़ी के परम धाम घर को जीवार अच्छे। जदि जीवा बाबा कृष्ण किस तो नहीं कि जीवानी, तेणु ता पूर्वर सबुकिछि संन्यास करनिया, सबुकिछि बुद्धि भूली जाओ। ऐसे नहीं संन्यास कर जंगल में जाना है, बुद्धि से जानते हैं सब वापिस जाएंगे इसी दुनिया से। सारी दुनिया का संन्यास कर अपने घर चले जाएंगे, इसलिए कोई भी चीज़ याद न आए सिवाय एक बाप के। पूरा पुराना दुनिया को संन्यास करके
परम धाम घर को चली जावा। तेणु बाबा कहते जीवा समय कौन सी व्यक्ति कौन से जिनिस मने न रहो, केवल एक बाबार स्मृति रहो। 60 वर्ष की आयु हुई तो फिर वाणी से परे वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यह वानप्रस्थ की बात है अभी की। भक्ति मार्ग में वानप्रस्थ का किसी को पता नहीं है, वानप्रस्थ का अर्थ नहीं बता सकते। वाणी से परे मूल वतन को कहेंगे। वानप्रस्थ तो कहते किंतु तार यथार्थ अर्थ जना ना। वानप्रस्थ कोटा वाणी रु परे स्थान जोटा कि मूल वतन है, वहाँ सभी आत्माएं निवास करती है। तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है घर। वाणी रु परे स्थान जोटा कि मूल वतन, जोटा आत्मा मानकर घर, जोटी आत्मा माने निवास करुचंदे सेटा होची वानप्रस्थ। और सेठी समस्त को जीवार अच्छी। शास्त्रों में दिखाते हैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा है। कई समझते आत्मा अंगुष्ठे मिसाल है। शास्त्र देखे जे आत्मा भ्रुकुटी मझिरे चमकुची, गोटे चमकुथिबा सितारा अटे। आउ किए कहते आत्मा अंगूठी भली, अंगुष्ठे मिसल को ही याद करते हैं। केमती मन पकाउछन्ति बूढ़ा अंगूठी भली। स्टार को याद कैसे करें, पूजा कैसे करें। जो शालिग्राम बनाउछन्ति अंगुष्ठा मिसल अंगूठी भलिया, यदि स्टार को आजीव तारा को केमती मन पकेबे, तार पूजा केमती हब। तो बाबा समझाते तुम देह अभिमान में जब आते हो तो पुजारी बन जाते हो। पूजा कैसे करें? भक्ति का समय शुरू होता है, उसको भक्ति कलट कहते हैं। ज्ञान कलट अलग है। भक्ति मार्ग अलग, ज्ञान मार्ग अलग। ज्ञान और भक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते, दिन और रात इकट्ठे नहीं हो सकते। जमती दिन राति एकाठी हेबनी, सेमती ज्ञान भक्ति एकाठी चलबनी। दिन सुख को कहा जाता, रात दुख अर्थात भक्ति को कहा जाता। कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा का दिन और फिर रात, तो प्रजा और ब्रह्मा जरूर दोनों ही इकट्ठे होंगे ना। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही आधा कल्प सुख भोगते हैं, फिर आधा कल्प दुख। ये बुद्धि से समझने की बात है। बाबा कृष्ण बुद्धि रे बुझीबार कथा। अधा कल्प सुख अधा कल्प दुख भोगुचंदे। यह भी जानते हो सब बाप को याद नहीं कर सकते, फिर भी बाप खुद समझाते रहते अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाबा एक कथा भी जानिचंदे जे समस्ते बाबा को मने पकई पारिबेनी, हेले भी बाबा बुझाउचंदे निज को आत्मा भाव, मते मन पकाओ, तेबे आत्मा पावन ही जीव। यह पैगाम सबको पहुंचाना, सर्विस करनी है। जो सर्विस ही नहीं करते तो फूल नहीं ठहरे। बाबा फूल बोली क्या कहते, जो माने सेवा करते। जिनको देह अभिमान है वो खुद भी समझेंगे हम फूल तो है नहीं। बाबा कुंजा भितर देह अभिमान अच्छी, निजे जानते जे मु तो फूल नुह। बाबा के सामने तो अच्छे अच्छे फूल बैठे हैं, तो बाप की उन पर नजर जाएगी। फूल को माने जो माने बाबा को जानी पावन बनते। बाबा सामने भल भल फूल माने बसते, हेले बाबार नजर क्या जीव? फूल मान डांस भी अच्छा चलेगा, ज्ञानर नृत्य मध्य भल चलो। डांसिंग गर्ल का मिसाल है। बाबा आज उदाहरण दौरान डांसिंग गर्ल।
जो मैंने नृत्य कर झी अच्छा भल नृत्य केमती करे जदि ऑडियंस भल देखुवे ताली मारुवे तेज डांस भल हम सेमती बाबा सामने जदि शुणिया बाला भल थे फुल समान आत्मा माने थे ज्ञानवान आत्मा माने बसते तेबे बाबार मध्य ज्ञानर नृत्य भल हम। स्कूल में भी टीचर तो जानते हैं ना कौन नंबर 1 कौन नंबर 2 3 में है। टीचर को मध्य जना अच्छी कि 1 नंबर अच्छा कि 2 नंबर कि 3 नंबर। तो बाप का भी अटेंशन सर्विस करने वालों तरफ ही जाएगा। स्कूल रे जमती जे भल पाठ पढ़ुची टीचर नजर मध्य जाऊँच ना एटी मध्य सेमती। तो बाबा कहते जी भल सेवा करते ता ऊपर बेसी ध्यान जीव दिल पर भी हुआ चढ़ते हैं। जो मैंने बहुत जनकर कल्याण करते सेवाधारी पिला माने बाबार हृदय से मैंने चढ़ी पारे। डी सर्विस करने वाले थोड़ी दिल पर चढ़ेंगे। जो मैंने डी सर्विस कर बाबार हृदय चढ़े कि देह अभिमान होगा तो बाप की याद ठहरेगी नहीं। बाबा को जो देहर अभिमान थी बाबार याद बिल्कुल रही मन ही पकई पारे। लौकिक संबंधी तरफ धंधे आदि तरफ बुद्धि चली जाएगी। यदि बाबार याद नहीं बुद्धि कौटिक जीव लौकिक संबंध पाखक जीव कर्म धंधा प्रति जीव। देही अभिमानी होने से पारलौकिक बाप ही याद आएगा। पारलौकिक बाबार स्मृति केतले रहबो जते देही अभिमानी स्थिति बनिब। बाप को तो बहुत प्यार से याद करना चाहिए। केमती मन पकेरा जी बहुत स्नेह रे बाबा को मन पकेवा दरकार। अपने को आत्मा समझना इसमें मेहनत है। निज को आत्मा बोली भाविबा अन्य मान को आत्मा को दृष्टि रे देखिबा बाबा कुछ नेत्र मेहनत एकांत चाहिए। 7 रोज की भट्टी का कोर्स बहुत कड़ा है कोई की याद न आए। साकार बाबा थिला समय बहुत कड़ा थिला किसी को पत्र भी नहीं लिख सकते। ये भट्टी तुम्हारी शुरू की थी यहाँ तो सबको रख नहीं सकते इसलिए कहा जाता है घर में रहकर प्रैक्टिस करो। भक्त लोग भी भक्ति के लिए अलग कोठी बना देते अंदर कोठरी में बैठ माला से मरते। तो इसे याद की यात्रा में भी एकांत चाहिए। जमती भक्ति रे भक्त माने माला जपिया पे अलगा कोठरी रे एकांत बसिक जपुले राम राम कृष्ण कृष्ण कहीकि किंतु एठी बाबा कुछ याद यात्रा भी एकांत दरकार किंतु आवाज किछि करिवार नहीं केवल मन बुद्धिर काम। एक बाप को ही याद करना है इसमें कुछ जबान चलाने की बात नहीं। बाबा कुछ केवल मन बुद्धि को एकाग्र कर एथिरे मुख चलेबार किछि आवश्यक नहीं। इसे याद के अभ्यास में फुर्सत चाहिए। समय तो मिलबनी समय बाहर करिया को पड़िबो निज पाई बाबा को मने पकेयापाई बाबा को किछि समय बाहर कर। तुम जानते हो लौकिक बाप है हद का क्रिएटर यह है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा तो बेहद का ठहराना बच्चों को एडाप्ट करते हैं सिर्फ बाबा एडाप्ट नहीं करते। हम तो सब बेले तांकर संतान ही अच्छे थिले रहिबा तेणु बाबा हमको एडाप्ट करना आत्मा रूपारे उनके तो बच्चे सदैव है ही। तुम कहेंगे सिर्फ बाबा के हम बच्चे आत्माएं अनादि है ही। ब्रह्मा ने तुमको एडाप्ट किया। शिव बाबा को तो निजर संतान ही थिले अच्छे रहिबा किंतु ब्रह्मा बाबा हमको एडाप्ट करछन्ते। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। बाप रोज रोज बच्चों को समझाते कहते हैं बाबा
याद नहीं रहती। बाप कहते इसमें थोड़ा समय निकलना चाहिए। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୋର ୟାଦ ରହୁନି, ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ପାରୁନି, ଭୁଲି ଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କର, ଅଭ୍ୟାସ କର, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। कोई ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समय दे नहीं सकते। एमिति भी पिलाମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁଲ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ବାବାକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ। बुद्धि में काम बहुत रहता है। यदि बुद्धि कामरे सबुବେଳେ व्यस्त ରହିବ बाबा को तो मन पकई पारेनि। फिर याद की यात्रा कैसे हो? बुद्धि जदि काम बहुत रहिब याद यात्रा केमते हम? बाप समझाते मूल बात ही यह, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। मूल कथा कौन? निजको आत्मा भाविकी बाबा को मने पकेले आत्मा पावन हो जाब। मैं आत्मा हूँ, से बाबा का बच्चा हूँ, यह मन मना भाव हुआ ना। बाबा कहते मन बुद्धि को मो पाखरे लगा, मन मना भाव स्थित स्थित हुआ। मो आत्मा अटे, शिव बाबा संतान अटे, एमिति जदि स्मृति रहिला एटा होछि मन मना भाव। इसमें मेहनत चाहिए। मन बुद्धि को बाबा पाखरे लगेबा पाई, एकाग्र करिया पाई मेहनत दरकार, अभ्यास दरकार। आशीर्वाद की बात नहीं है। एमती ना जे बाबा मो पर आशीर्वाद करेंगे हे जीव। बाबा कहते मेहनत दरकार। ये तो पढ़ाई है, इसमें कृपा व आशीर्वाद नहीं चलती। टीचर ये पाठ पढ़ाऊँच, ए आशीर्वाद की कृपार कथा नहीं। मैं कभी तुम्हारे ऊपर हाथ रखता हूँ क्या? बाबा कहते मु केबे तुम मुंड पर हाथ रखुची कि? तुम जानते हो बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। अमर भव, आयुष्मान भव, इसमें सब आ जाता है। संपत्ति भी दौरान और वरदान भी दौरान। तुम फुल एज पाते हो। बाबा जो संपत्ति देले थे सब कुछ आसीगला। वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। यह वर्षा कोई साधु संत आदि दे नहीं सकते। वह कहते पुत्रवान भव, तो मनुष्य समझते उनकी कृपा से बच्चा हुआ। बस जिनको बच्चा नहीं होगा वह जाकर उनका शिष्य बनेगा। ज्ञान तो एक ही बार मिलता, यह है अव्यभिचारी ज्ञान, जिसकी आधा कल्प प्रारब्ध चलती है। फिर है अज्ञान, भक्ति को अज्ञान कहा जाता। हर एक बात कितना अच्छे रीति समझाई जाती है। प्रत्येक कथा ये बाबा भल रूप से बुझाऊँ। ज्ञान कौन, भक्ति कौन, सब जाक। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सर कौन कहले बाबा जी? प्रथम पंडित जी, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बुद्धि से सब कुछ संन्यास कर एक बाप की याद में रहना है। मैं भी समस्तंकर वानप्रस्थ अवस्था अटे, से बुद्धि सबु किछि संन्यास करके एक बाबार याद रे रहबा। एकांत में बैठ अभ्यास करना है। हम आत्मा है, आत्मा है। बाबा को पक्का अभ्यास कर। एथिपे एकांत दरकार। एकांत बसिकी अभ्यास कर। मो आत्मा अटे, आत्मा अटे, से बाबांकर संतान अटे।
सेकेंड पॉइंट सर्विसेबल फुल बनना है। आज बाबा फूल क्या कहते जो मैंने सेवाधारी देह अभिमानी, बस ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो डिसर्विस हो जाए। बाबा सावधानी दौरान देहर अभिमान बसीभूत है कि एमिति किछि कर्म न हो जद्वारा बाबार डिसर्विस हम। बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। बाबा को ध्यान रख आम द्वारा जमते डिसर्विस न हो। आम बहु जनकर कल्याण अर्थे निमित्त अटंते। थोड़ा समय याद के लिए अवश्य निकालना है। बाबा कुछ सारा दिन भितर किछि समय बाबा को मने पकाइबा समय बाहर कर, जोग पाए समय बाहर कर। वरदान परमात्मा ज्ञान की नवीनता पवित्रता को धारण करने वाले सर्व लगावों से मुक्त भव। बाबा जी आशीर्वाद देले समस्त लगाव मुक्त हुआ। इसी परमात्मा ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। बाबा कहते परमात्मा ज्ञानर आधार अटे पवित्रता। फलक से कहते हो कि आग कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकते। आमे फलक सहित कुछ नसार सहित कहते जे निया आउ तुला एकाठी रहीकि मध्य निया लागबनी। बाबा कहते स्वामी स्त्री एकाठी रहिले मध्य काम विकार निया लागबनी। विश्व को आप सबकी यह चैलेंज है कि पवित्रता के बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा नहीं बन सकते। जोड़ा समस्त असंभव सेटा आम संभव अटे। तेणु बाबा कहते सारा विश्व को आम चैलेंज करछंदे जे पवित्रता बिना योगी व ज्ञानी तो आत्मा हो पारिबेनी। तो पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त। पवित्रता अर्थात संपूर्ण लगाव मुक्त, मोह मुक्त, आकर्षण मुक्त, किसी भी व्यक्ति व साधनों से भी लगाव न हो। संपूर्ण पवित्रता क्या कह कौन सी व्यक्ति व साधन द्वारा प्रभावित हेबेनी। कौन सी जिनस प्रति कौन सी व्यक्ति प्रति लगाव नथिब। ऐसी पवित्रता द्वारा ही प्रकृति को पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। जेतेबेले ये पवित्रता आसीब आम भितर ता द्वारा प्रकृति को पावन बनैबार सेवा करें। स्लोगन पवित्रता आपके जीवन का मुख्य फाउंडेशन है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। बाबा कहते पवित्रता आम जीवन रो मुख्य आधार अटे, मुख्य फाउंडेशन अटे। तेणु कथार अच्छी प्राण पछके चली जाओ किंतु धर्म न जाओ। आज सम्मान होची मैं लगाव मुक्त आत्मा हूँ। साढ़तिला देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। इसी प्रैक्टिस से ही तुम पुण्य आत्मा बन सकेंगे। बाबा जी बार बार आत्मार पाठ को पक्का करुचंदे। अव्यक्त साराम पुराने संस्कार परिवर्तन कर संस्कार मिलन के रास करो। प्रथम पॉइंट है ब्राह्मण जीवन में कोई भी बात मुश्किल नहीं है, लेकिन अपने संस्कार अपनी कमजोरियाँ मुश्किल के रूप में देखने में आती है। बाबा कहते ब्राह्मण जीवन रे कौन सी कथा मुश्किल नहीं, किंतु मुश्किल रूप रे क्या आसुचे आमर संस्कार आ निजर कमजोरी।
इसके लिए अपने को समा पर इतने तक मिटाना है जो कहते हो मेरे संस्कार या मेरापन भी मिट जाए। एथिपाई बाबा कृष्ण निजको समा उपरे पूरा कुर्बान कर दियो, जमती कि मोरपन मिटी जाओ, नेचर भी बदल जाए, निजर स्वभाव संस्कार पूरा परिवर्तन हो जाओ। जब हरि की नेचर बदलेगी तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्ति फीचर्स बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।